नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। अभी आप देख सकते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर मैं हूं और यहां पर देख सकते हैं इन लोगों की मांग है। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है और इन लोगों का 1 दिवसीय आज धरना प्रदर्शन था। क्या मांग था, क्या मुद्दा इन लोग के पास है और इतनी संख्या में क्यों गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँचे हैं, आइए जानते हैं इससे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी धन्यवाद। अभी आज हम लोगों का 1 दिवसीय धरना बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के समक्ष था, जिसमें आपको है एनपीएस समाप्त कर सबों को पुराना पेंशन। जब देश आज़ाद हुआ कंसेप्ट था सामाजिक कल्याण का, सामाजिक सुरक्षा का, तो वो मूल है पेंशन जो आज़ादी के पहले से मिलता आ रहा, उसको वाजपेयी जी की सरकार में समाप्त कर दिया गया। देखा देखी बिहार में भी समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में एनपीएस समाप्त कर सबों को पुराना पेंशन दो, ये एक पहला अर्जेंट डिमांड है। उसके बाद है ठिका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग, ऐसे कई तरह के सवालों को लेकर के इस तरह का ढांचा बना दिया गया और श्रम का शोषण किया जा रहा है, नौजवानों का शोषण किया जा रहा है, मजदूरी नहीं दी जा रही है, आउटसोर्सिंग में रखता है, हटा देता है। इसलिए सवाल यह है, इन सभी काम में जो लगे हुए हैं, ठिका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग, दैनिक पुस्त, मौसमी कर्मचारी, सबकी सेवा नियमित करो, रिक्त पद पर नियमित बहाली करो। जो 18 महीना का डीए काट लिया, कोरोना काल में कर्मचारी ने लड़ मर के सेवा किया और उसी का काट लिया। मौसमी कर्मचारी तो बूढ़े तक हो गए, बूढ़े तक हो गए, बहुत सारे मर गए, बहुत रिटायर हो जाएंगे और वो बेचारा का साल में 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना कम मिलता है, 6 महीना बैठे रहते हैं। जब देश की आज़ादी में जो शहादत दी थी पूर्वजों ने, यह सोच के नहीं दिया था ऐसा हाल होगा, ऐसा देश का, राज्य का। इसलिए ये 2 मुख्य सवाल है और साथ ही साथ अन्य ज्वलंत सवाल हैं, जिसमें है प्रमोशन है, आपको जो डीए मिलता है 25% बढ़ने के बाद हाउस रेंट हो जाता है, बढ़ जाता है, केंद्र अनुसूप वो होना चाहिए। आपको नगर निगम घोषित हुआ है, उनको वो भत्ता मिलना चाहिए, परिवहन भत्ता, उनको वो हाउस रेंट मिलना चाहिए। इन सही बहुत सारे ज्वलंत सवाल हैं, ये मुख्य सवाल 2 ही है। 2 सवाल है जो एनपीएस समाप्त कर पुराना पेंशन सबों को दो, ठिका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग नहीं चलेगा, सबकी सेवा रेगुलर करो, रिक्त पद पर नियमित बहाली करो और जब तक सबका रेगुलर नहीं होता है 26,000 न्यूनतम मजदूरी दो, समान का समान वेतन दो। इन्हीं सवालों को लेकर के आज हमारा महाधरना आयोजित किया गया। कहीं नहीं लगता है कि जो 60 साल काम करते हैं कर्मचारी, उनको ये सब सुविधाओं से बंद कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है, उन्हें पेंशन नहीं दिया जाता है, उन्हें मानदेय नहीं दिया जाता है। लेकिन वहीं पर आप देख लीजिए, भारत का संविधान एक ऐसा है जो मात्र आप एक बार विधायक बनते हैं तो आपको पेंशन शुरू हो जाता है, आप हार भी जाते हैं फिर भी शुरू हो जाता है। लेकिन ये कर्मचारी 60 साल सरकार की सेवा करते हैं और फिर उसके बाद इन लोगों को मक्खी के तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते गर्दनीबाग में चप्पल खिया दिए हैं, लेकिन फिर भी इन लोग का सुना नहीं जाता है। कहीं ना कहीं सरकार आपके साथ अन्याय कर रहा है। आप एक बार नहीं, 1 दिन विधायक बन गए, 1 दिन। नीतीश बाबू के काल में 2005 में विधानसभा चुनाव जीते, शपथ ग्रहण नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव हुआ वही जुलाई में, जब आ गई सरकार तो उनको भी पेंशन दे दिया। इतने नहीं, सभी विधायक को 1 बार बने तो 1 पेंशन, 2 बार बने 2 पेंशन, एमएलसी बने 3रा पेंशन, एमपी बने 4था पेंशन, 5 पेंशन लेते हैं, 4 पेंशन लेते हैं। और कर्मचारी 60 साल तक नौकरी करता है, 30 साल तक, 60 वर्ष की उम्र तक उसको पेंशन नहीं मिलता। लेकिन ये समय बदल रहा है, सरकारें चेत रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड घोषणा किया, दिया, चिट्ठी निकाल दिया है, पंजाब भी निकाला है और बिहार भी करेगा, उसने पर चलना पड़ेगा। नहीं तो पूरे देश में जलजला उठ रहा है, कर्मचारियों में आक्रोश भड़क रहा है। अगर भारत की सरकार तय नहीं किया, पीएफआरडीएस खत्म नहीं किया, सभी राज्यों में लागू नहीं हुआ, तो आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिहार में उम्मीद करते हैं, महागठबंधन की सरकार घोषणा किया था हम पुराना पेंशन लाएंगे, सबों को रेगुलर करेंगे, तो हम उम्मीद करते करेंगे। हमने आज चेतावनी दिया है धरना के माध्यम से, अगर नहीं होता है आगे आने वाले दिनों में और आंदोलन तेज करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हासिल करेंगे, यही हम लोग का। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सत्ता में आने से पहले बोले थे कि हम आपकी विश्वास पर खरा उतरेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता मिला कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि वादे से मुकर गए हैं। उन्होंने तो घोषणा पत्र में लिखा, भाषण में बोला, उसके बाद विधानसभा में वक्तव्य दिया जो हम करेंगे, और महागठबंधन की सरकार बनी, हमें खुशी हुई। चलो, इन्होंने घोषणा की, एक बात तो कहा हम करेंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, हमने कहा था।
वही नीतीश बाबू पहले बोले थे कहाँ से लाएगा तेजस्वी पैसा, विधानसभा कहाँ जेल से लाएगा कि पेड़ से तोड़ेगा, कैसे देगा। लेकिन जब ये आ गए हैं तो घोषणा किया हमने हम देंगे, तो नीतीश जी ने घोषणा किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा जो 10 लाख नौकरी नहीं हम 10 लाख रोजगार भी देंगे। वही नीतीश जी हैं। जब राजनीतिक परिवर्तन होता है, बदलता है राजनीतिक परिस्थिति, तो आवाज़ भी बदल जाती है, तो ज़रूर सोचना पड़ेगा और उसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। अगर वो पीछे भी हटना चाहेंगे हम हटने नहीं देंगे, हम संघर्ष के बल पर हासिल करेंगे। क्या नाम हुआ? शशिकांत राय, महामंत्री बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो बिहार के पेंशनरों के लिए, उनके हित के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक पहुँचे और इन लोगों को न्याय मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।